हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ सल्फर, सिलिकॉन एवं फास्फोरस की अशुद्धियां क्या मिलाने पर ढलवा लोहे से हटाई जा सकती है। विकल्प ए दिया हुआ कार्बन को जो अशुद्धियों को कम करता है। विकल्प बी दिया हुआ जल को जो अशुद्धियों को घोलता है। विकल्प सी दिया लाइम स्टोन जो अशुद्धियों को ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देता है और धातुमल में चला जाता है। विकल्प डी आयरन ऑक्साइड को धातुमल बनाकर अशुद्धियों से क्रिया करता है। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करें कि ढलवा लोहा से, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ढलवा लोहा से अशुद्धियां हटाने के लिए अशुद्धियां अशुद्धियां किस प्रकार की बच्चों? सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन हटाने के लिए स्लैग यानी कि गालक का प्रयोग करते हैं गालक का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। अशुद्धियां को दूर गालक का प्रयोग करते हैं। तो आओ बच्चों उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। हम इसमें लाइम स्टोन लिखते हैं यहाँ पे। लाइम स्टोन का प्रयोग करते हैं। लाइम स्टोन गालक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जो इसका सूत्र है कुछ इस प्रकार है, CaCO3। आओ बच्चों एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। हमने क्या किया? हमने कुछ इस प्रकार किया। इसमें होता क्या है बच्चों? जो ये लाइम स्टोन होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। अब बच्चों जो यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यह सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार का गालक बना लेता है, CaSiO3 यानी कि कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। CaSiO3 यानी कि यह धातुमल यानी कि स्लैग धातुमल के रूप में बाहर हो जाता है। इस प्रकार बच्चों यह फास्फोरस की अशुद्धियों से भी क्रिया करता है और सल्फर की अशुद्धियों से भी क्रिया करता है। तो बच्चों हमने मुख्य अवधारणा में यह देखा कि लाइम स्टोन जो कि अशुद्धियों को ऑक्साइड में परिवर्तित कर धातुमल के रूप में चला जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा, जो हमारा विकल्प सी सही है। धन्यवाद।